नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जो कि शायद ही आपको पता होगा। नंबर 1, क्या आप जानते हो कि हर साल लाखों क्रैब्स अपनी जान सड़क पर गंवा देते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब लाखों क्रैब्स जंगल से होकर समुद्र की ओर माइग्रेट करते हैं तो उन्हें रोड से गुजरना पड़ता है और गुजरते गुजरते बहुत सारे क्रैब सच में गुजर जाते हैं क्योंकि चौबीसों घंटे इस रोड पर गाड़ियां चलती रहती है और रोड पे चल रही गाड़ियां इनकी चटनी बना देती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने स्पेशली इन क्रैब्स के लिए एक उपाय निकाला। इन्होंने क्रैब्स के लिए रोड के ऊपर एक ब्रिज बना दिया और अब ये क्रैब्स बहुत ही मज़े से और बहुत ही आराम से रोड को पार करते हैं। नंबर 2, क्या आपने कभी ये सोचा है कि पायरेट्स अपनी एक आंख पर पट्टी क्यों लगा के रखते हैं? मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो अपनी खोई हुई आंख को ढकने के लिए पहनते थे, लेकिन यहाँ पर आप गलत हो। दरअसल जब पायरेट्स अंधेरे से रोशनी में जाते थे तो उनकी आंख काफ़ी जल्दी एडजस्ट हो जाती थी और उन्हें सब कुछ बहुत जल्दी और क्लियर दिखाई देने लगता था। लेकिन जब वो उजाले से अंधेरे में जाते थे तो तब उनकी आंखों को एडजस्ट होने में 20 से 25 मिनट लग जाते थे। ये चीज़ आपके साथ भी हुई होगी। जब आप कड़कती धूप से आकर अचानक अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं दिखाई देता, पर धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है। यही चीज़ पायरेट्स के साथ भी होती थी क्योंकि पायरेट्स को हमेशा शिप के ऊपर से नीचे जाना पड़ता था। अब ऐसे में आंखों को तुरंत एडजस्ट करने के लिए वो अपनी एक आंख पर पट्टी बना लेते थे, क्योंकि जब एक आंख पहले से ही अंधेरे में रहती थी तो वो अंधेरे को तुरंत एडजस्ट कर लेती थी, जिससे वो अंधेरे में भी बहुत आराम से देख पाते थे। नंबर 3, आपके हाथों की चमड़ी निकल जाएगी अगर टाइगर से अपने हाथ चटवाए तो। दरअसल टाइगर्स की जीभ पर बहुत ही शार्प कांटे होते हैं जिसे पाइपेल कहते हैं। ये चीज़ इन्हें अपने बच्चों को चाटकर साफ करने और अपने शिकार को मुंह से पकड़ते वक्त बहुत काम आता है। इसीलिए इनकी जीभ को बिल्ली की जीभ की तरह बिल्कुल मत समझना, क्योंकि बिल्ली के चाटने पर आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर टाइगर ने चाट लिया तो आपके चमड़े बाहर आ जाएंगे। जरा सोचो, इनकी जुबानी इतनी खतरनाक है तो ये कितने खतरनाक होते होंगे। नंबर 4, ये है समुंदर में रहने वाला यूनिकॉर्न जो कि मछली के रूप में रहता है। जोक्स असाइड, ये है नारवाल जिसे समुंदरी यूनिकॉर्न कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी आगे इतनी बड़ी सींग होती है जो कि दिखने में बिल्कुल यूनिकॉर्न जैसी लगती है। असल में ये बड़ी सी चीज जो इनके आगे होती है वो असल में इनके दांत है, जिससे इस्तेमाल करके ये अपने शिकार की नानी याद दिला देते हैं। इनके इस दांत में इतने न्यूरॉन्स होते हैं कि इसे रगड़ कर वो एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं। तो इन दांतों की मदद से वो पानी का टेम्परेचर पता करके वो अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं पर भी जा सकते हैं। अच्छा हुआ ऑर्कास की जगह इन्हें पालतू नहीं बनाया गया, वरना इनके पास तलवार लेके जाना पड़ता। नंबर 5, अगर आप भी अपने कान साफ करने के लिए कॉटन स्वेब्स का यूज करते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप इनका यूज कभी नहीं करोगे। दरअसल जब किसी के कान में ईयरवैक्स ज्यादा हो जाता है तो गलती ये करते हैं कि वो कॉटन स्वेब्स की मदद से उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ईयरवैक्स आसानी से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो ईयरवैक्स को बाहर निकलने की बजाय आपके कानों के और अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से आपको ईयरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर आपने इसे ज्यादा अंदर डाल दिया तो आपके ईयर ड्रम भी फट सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आप हमेशा के लिए बहरे हो जाओगे। नंबर 6, ये है इंसानी इतिहास में बनाया गया दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा, और खोदते समय इसके नीचे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसके बाद उस गड्ढे को मजबूरन बंद करना पड़ा, और इस गड्ढे का नाम है कोला सुपरदीप बोरहोल। इसे नरक का दरवाजा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 1965 में जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें इस गड्ढे के अंदर कुछ ऐसा मिलने वाला है। इनका मकसद धरती के बारे में जानकारी हासिल करना था। लगभग 19 साल तक खुदाई करने के बाद जब वो 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचे तो उन्हें कुछ ऐसा सुनाई दिया जो कि उनकी रूह कपा देने वाला था, क्योंकि जब माइक्रोफोन से नीचे आवाज सुनी गई तो मानो उन्हें नरक की चीखें सुनाई दे रही हो। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जोर जोर से चीख रहा हो। ये आवाज कुछ ऐसी थी। साथ ही नीचे टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो मशीन को डिफॉर्म भी कर सकता था। इसीलिए 1995 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। इवन इसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि कहीं उन्हें गड्ढे खोदने के चक्कर में नरक का दरवाजा तो नहीं खोल दिया। नंबर 7, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें गूज़बम्प्स क्यों आते हैं?
ये हमारे लिए तो नहीं, पर हमारे पूर्वजों के लिए ये बहुत ठंडी के समय बहुत काम आती थी, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता था तो उन्हें हॉरिफिलेकल्स की ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी और शरीर के बाल खड़े हो जाते थे। इससे उन्हें ठंडी के समय काफी गर्मी मिलती थी और जानवरों के सामने बड़े दिखने के लिए ये बहुत काम आता था। ये चीज आपको जानवरों में भी देखने मिलेगी। जब उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो ऐसे में वो बाल खड़े कर लेते हैं ताकि वो बड़े से खतरनाक जीव लगे। नंबर 8, साइबेरिया में मौजूद ये हीरे की खदान इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक शहर बड़े आराम से फिट हो जाएगा, क्योंकि इस खदान की गहराई 525 मीटर और डायोमीटर लगभग 1.2 किलोमीटर है। इवन इसके आसपास के शहर ऐसे लगते हैं कि मानो वो कोई छोटे छोटे पत्थर हो। मतलब अगर आपको ये गड्ढा पूरा अच्छे से देखना है तो आपको हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी बहुत खतरा है, क्योंकि 1955 में खुदाई शुरू करने के बाद आज इसे इतना बड़ा कर दिया गया है कि इसके ऊपर से हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन कोई भी नहीं आ जा सकती, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा होने की वजह से हवा अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है और ये चीजों को अपने अंदर खींचने लगती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई होप कि आप सबको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगला जो वीडियो है वो होने वाला है एक हॉन्टेड रिलेटेड वीडियो, तो जरूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।